आज मैं हूँ जालंधर में और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ के कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं हूँ जालंधर में और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ के कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं, कौन कौन से मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर आप एक दिन में घूम सकते हैं और आपके साथ में वो सारी ही क्लिप्स, सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियोज़ और जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं जालंधर सिटी में, तो वहाँ की सारी ही वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आप मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहना, पूरी वीडियो देखना, ताकि आप भी अगर जालंधर घूमने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए भी इजी होगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है यहाँ पर घूमने। सो गाइस, मेरी जालंधर जो घूमने की शुरुआत है वो हो गई सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर, जो कि देवी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है जालंधर का, वहाँ से। जैसे कि आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही चुके हैं कि मैं सुबह के करीबन 6:30 बजे जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी और वहां से मैंने रिक्शा कर लिया था कि मैं देवी तालाब मंदिर की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ से जो रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस और देवी तालाब मंदिर की जो बीच में डिस्टेंस है वो है करीबन 3 से 4 किलोमीटर और रिक्शे वाले भैया ने हमसे लिए 50 रुपीज़ हमें जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से देवी तालाब मंदिर तक पहुँचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो देवी तालाब मंदिर है वो कितना ज़्यादा बड़ा, कितनी बड़ी जो एरिया है उसमें लोकेटेड है। साथ ही साथ जो यहाँ का मॉर्निंग व्यू है वो कितना ही ज़्यादा सुंदर है और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक शक्तिपीठ के रूप में जाना और माना जाता है। तो मैं सबसे पहले इसी मंदिर में देवी माता के दर्शन करने चली गई थी। माता रानी के दर्शन करके मैं बाहर आई और फिर मैं देखने लगी कि और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे मंदिर थे, तो मैं एक एक करके सारे ही मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए और विज़िट करने के लिए निकल गई। तो यहाँ से जब मैं जा रही थी तो यहाँ पर जो सामने का व्यू आ रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे फाउंटेन भी था और मंदिर के छोटे छोटे ग्रुप्स भी यहाँ पर थे। तो फिर मैं आगे की तरफ गई तो रास्ते में ही और भी कई सारे मंदिर यहाँ पर पड़ने लगे। जैसे कि एक जगह पर ये जो मंदिर था ये है श्री परशुराम जी का मंदिर, साथ ही साथ राम भगवान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और सामने आप देख रहे हैं सालासर जो धाम है उसका एक रूप भी यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी की गुफा का एक रूप यहाँ पर बनाया गया है। तो ये गुफा है और इसके पास में ही था सालासर बालाजी धाम का मंदिर का एक रूप यहाँ पर था। और जब मैं ये वैष्णो देवी जो गुफा है इसमें जा रही थी तो मैंने फ़ोन का जो वीडियो है, क्योंकि मैं अकेली ही जा रही थी और बहुत अंधेरा था तो इसलिए मैं फ्लैश लाइट ऑन करके यहाँ को चली गई। लेकिन जब थोड़ी नीचे तक यहाँ से पहुँचे तो यहाँ पर पता चला जैसे वैष्णो देवी माता के मंदिर में जो माता का दरबार है, बीच में पंडित जी बैठते हैं, वैसा ही दर्शन करने को यहाँ पर भी बनाया गया है माता रानी का और पंडित जी यहाँ पर भी थे। और फिर देन उसके बाद मैंने ब्लेसिंग्स ली माता रानी से और साथ ही साथ पंडित जी से। एंड देन उसके बाद मैं ये वैष्णो देवी वाली गुफा से बाहर आ गई। फिर मैंने देखा बोर्ड पड़ा तो श्री अमरनाथ गुफा का भी एक डायरेक्शन बताया गया था, तो फिर मैं उस डायरेक्शन की तरफ चले गई ये देखने के लिए कि ये अमरनाथ गुफा कैसी बनाई गई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, क्रिएटिविटी है, ये सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से मैं अमरनाथ गुफा के अंदर गई, वहाँ पर भी भगवान जी के दर्शन किए और फिर वहाँ से बाहर मैं आ गई अच्छे से, वहाँ पर भी दर्शन करके। फिर मैं और भी आगे तक देखते गई कि कहीं और भी कोई मंदिर है या कोई और जगह है जहाँ पर विज़िट किया जा सकता है, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में है और यहाँ पर घूमने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। 1 से 2 घंटा यहाँ पर लग जाएगा आपको केवल और केवल इस मंदिर में घूमने में ही। तो फिर जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वॉशरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क भी है। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको रहने के लिए, रुकने के लिए रूम्स चाहिए तो यहाँ पर धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, पानी की व्यवस्था है और हर प्रकार की व्यवस्था इस मंदिर में है। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले तो हमें इन गजराज जी के दर्शन भी हो गए अच्छे से।
और देन उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया मंदिर के बाहर की तरफ का आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मंदिर के बाहर निकलते साथ ही हमें एक रिक्शा मिल गया, ई रिक्शा, तो हमने उसको बुक कर लिया ताकि हम यहाँ की जो मेन जगह हैं वो घूम सकें जलंधर के। और हमारे पास में टाइम की लिमिटेशंस थी, तो हमें 1 बजे तक ही मेन लोकेशंस घूमनी थी। तो सबसे पहले हम लोग आ गए स्वामी नारायण मंदिर, जो कि हमें बताया गया कि जैसा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है उसी का एक छोटा रूप है और उसी की जैसा बनाया गया एक मंदिर है। और वाकई में जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा ही लगा, जो ये स्वामी नारायण मंदिर है जैसा अक्षरधाम मंदिर है उसी का एक छोटा फॉर्म है और वैसा ही ये सेम टू सेम मंदिर दिखता है। तो इसलिए मैंने इस मंदिर के अंदर की भी कुछ क्लिप्स ले ली ताकि मैं आप लोगों के साथ में इन क्लिप्स को शेयर कर सकूं। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ पे बहुत ही सुकून वाला मतलब एक वातावरण बना हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ढेर सारे थॉट्स, बहुत ढेर सारे आइडियाज़, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कोटेशंस भी लगी हुई थी, जिनको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं। इस मंदिर में अच्छे से मंदिर के अंदर घूम लेने के बाद, सारी चीज़ें अच्छे से देख लेने के बाद हम चले गए अब इस मंदिर के बाहर की जो स्पेस है उसको देखने के लिए। तो जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमने देखा कि ये मंदिर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो यहाँ पे आर्ट्स एंड पेंटिंग्स हैं, जो यहाँ की क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और क्लिप्स ले ली। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी लगे हुए थे, तो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैंने उनकी भी एक छोटी सी वीडियो ले ली। देन इसके बाद हम गए रंगला पंजाब हवेली की तरफ। तो सबसे पहले जब भी आप इधर की तरफ आते हैं हवेली की तरफ, तो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। देन सबसे पहले आप चले जाइए हवेली की तरफ। यहाँ पर बहुत ढेर सारी खाने पीने के आइटम्स, स्टॉल्स और ड्रिंक्स, चाहे तो आप जूसेस पीजिए या फिर आप लोग टी कॉफ़ी लीजिए या फिर अगर पंजाब का जो फेमस है छोले भटूरे वो खाइए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये बना हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पर बनाया गया है सिस्टम, तो यहाँ पर आप बहुत ढेर सारी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं तो। देन इसके बाद इसके ठीक बैक साइड पर आप चले जाइए और जब आप इसके ठीक बैक साइड पे जाएंगे तो जो जलंधर का बहुत ही फेमस एक जगह है जिसको बोला जाता है रंगला पंजाब, तो वो आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप अंदर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर पर्सन चार्ज पड़ेगा आपको 100 रुपीज़। तो एक इंसान का 100 रुपये पे एक टिकट लेकर आप लोग इसमें अंदर एंट्री ले लीजिए। और जलंधर का मस्ट विजिटेड प्लेस ये है क्योंकि यहाँ पर आप पंजाब की सारी ही टाइप की झलकियाँ, पंजाब कैसा है, पंजाब के गांव कैसे हैं, पंजाब के लोग कैसे हैं, यहाँ पे कैसे रहते थे पहले के लोग और कैसी लाइफ जीते थे, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइज़, जब मैंने भी यहाँ पर एंट्री ली, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है और यहाँ पर जैसे पंजाब में मकान होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ सीमेंटेड, कुछ लकड़ी के, हर तरीके की जो व्यवस्था है पंजाब के गांवों की, शहरों की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे पंजाब का कल्चर दिखाया गया है। इवन यहाँ पे जो पंजाब के घरों के अंदर किस टाइप के फर्नीचर्स होते थे या वो कैसे पालतू जो पशु हैं वो पालते थे, या फिर वहाँ की छतों में कैसे बंदर आते थे, या फिर जो पैरट्स हैं, तोते हैं, उनको पाला जाता था, मुर्गियाँ पाली जाती थी। साथ ही साथ यहाँ का जो फर्नीचर होता था वो किस किस टाइप की कुर्सियाँ यूज़ करते थे, ये जो तख्त सा बिछा हुआ है जिसे खाट बोला जाता है वो इस्तेमाल होती थी। यहाँ की शादियाँ किस तरीके की होती थी, दुल्हन को कैसे ले जाया जाता था विदाई के बाद, यहाँ की गाड़ियाँ, ऑटो, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स कैसे होते थे। यहाँ पर जैसे ये मटके का ठंडा पानी और साथ ही साथ गाड़ियाँ, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें, आपको हर तरीके की चीज़ें जो पंजाब में होता था, इसीलिए इसका नाम रंगला पंजाब है या फिर रंगीला पंजाब, जो भी आप बोल सकते हैं। तो आपको हर टाइप की चीज़ें पंजाब से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जैसे फ़ोटो स्टूडियोज़ होते थे, शॉप्स होती थी, वो किस तरीके की होती थी, और साइकिल्स, बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल्स, सारी ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। मैं मैक्सिमम जितना कवर अप कर सकती थी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में उतना मैंने कर दिया है।
यहाँ पे जैसे बच्चों का फ्रेंडशिप्स का रिलेशन, या फिर अपने दादू के साथ, दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन होता है बच्चों का, लड़कियों का, सहेलियों का जो एक दोस्ती होती है, और सिलाई बुनाई जो यहाँ पर की जाती है, यहाँ के लोग कैसे अपना पालन पोषण करते थे, क्या क्या जॉब्स करते थे, या क्या क्या घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर बेचते थे, जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पे क्या ढोल नगाड़े जो बजाए जाते थे, यहाँ के कपड़े कैसे पहनती थी लड़कियाँ, टेलर्स को देख लीजिए, साथ ही साथ यहाँ के जेंट्स के कपड़े कैसे होते थे और कैसा उनका रिश्ता होता था। पंजाबी में भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, और यहाँ के और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यहाँ पर बजाए जाते थे, तो वो सब की झलक, सब की ग्लिम्पसेस आपको यहाँ पर रंगला पंजाब में मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी घूमने में आपको करीबन आधे से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और यहाँ पर घूम लेने के बाद हम पहुँच गए उसके बाद ईस्टवुड विलेज, जो कि जलंधर में ही पड़ता है। जो ये ईस्टवुड विलेज है ना, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको एक विलेज के फॉर्म में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है एक जगह को, जबकि ये जो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक शॉपिंग मॉल जैसा ही है। क्योंकि जितना मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे आउटलेट्स थे, यहाँ पे बहुत ढेर सारे बड़ी ब्रांड्स, छोटी छोटी शॉप्स, शॉपिंग के आइटम्स, सब कुछ यहाँ पर था। यहाँ पे कैफ़ेज़, साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के आइटम्स, सभी कुछ था। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह थी। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का भी अच्छा प्लेस था। एक ओपन प्लेस में ये है, और आप इसको एक तरीके से एक शॉपिंग मॉल ही समझ लीजिए, या फिर एक शॉपिंग मार्केट टाइप से समझ लीजिए, जो कि एक छोटे से विलेज के फॉर्म में यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपको खाना पीना अगर है आप खा पी सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं करना है तो ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लेस है, अगर आप जलंधर घूमने आते हैं, रास्ते में ही पड़ जाएगा। जब आप रंगला हवेली से या फिर रंगला पंजाब से जब वापस आ रहे होते हैं तो उधर ही रास्ते पर आपको पड़ जाएगा, तो आप वहाँ पर भी एक बार राउंड लगा लीजिए, घूम लीजिए। अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है शॉपिंग कर लीजिए, नहीं तो मेमोरीज़ के लिए कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो ज़रूर क्लिक करके रख लीजिए। तो इस तरीके से गाइस कुछ 4 जगह तो हम लोगों ने घूम लिया। इसके बाद हमारी प्लानिंग थी, जो कि हमने रिक्शा बुक किया था, उन्होंने ही हमको बताया था कि उसके बाद में हम निक्कू पार्क घूमने जाएंगे, जो कि जलंधर में फ़ेमस है। तो हम लोग बेसिकली घूमने के लिए तो वहीं के लिए निकल पड़े कि अब हमको जाना है निक्कू पार्क, और उसी तरफ को हम लोग चले गए। देन उसके बाद निक्कू पार्क के बाद हमने जाना था सीधे सीधे बस स्टेशन जलंधर के, और वहाँ से हमने लेनी थी जो पठानकोट की बस है वो, और इसीलिए हम लोग निक्कू पार्क की तरफ निकल गए। बट गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जब हम निक्कू पार्क की तरफ गए तो हमको ये पता चला कि जो निक्कू पार्क का ओपनिंग टाइम है शाम का, वो है 3 बजे के बाद, जबकि हमें टाइम का जो बाउंडेशन था कि हमको 1 बजे तक किसी भी तरीके से हम लोगों को पठानकोट की बस पकड़ ही लेनी है। इसलिए जो निक्कू पार्क है हम लोगों ने स्किप कर दिया। आप लोग घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है जलंधर का, तो वहाँ पे घूमिए, मज़े कीजिए। और उसके बाद निक्कू पार्क के पास में ही एक गुरुद्वारा था, तो हमने सोचा कि जब पंजाब आए हैं तो गुरुद्वारा जाना तो बनता ही बनता है। इसलिए हमने गुरुद्वारे में गए, ब्लेसिंग्स ली, आशीर्वाद लिया, और वहाँ पर अच्छे से दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। और फिर हम लोग चले गए पठानकोट की बस पकड़ने के लिए जलंधर बस स्टेशन। अब आगे के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम जलंधर से पठानकोट क्यों गए थे। तो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।